तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ मदुरई रेलवे स्टेशन पर और मैं यहाँ से जाने वाली हूँ रामेश्वरम। तो अगर आपने मेरा मदुरई वाला ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि अब मैं कहाँ जाने वाली हूँ और कितने दिन का ट्रिप होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अगर पंबन ब्रिज के ऊपर से सफ़र करना है रामेश्वरम तक, तो सबसे पहले मदुरई से आपको 9:50 पे रामेश्वरम के लिए ट्रेन होगी, वो लेनी है। और आपको इंडिया का सबसे पहला ऐसा सी रेलवे ब्रिज के ऊपर से ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है। तो ये वाला एक्सपीरियंस लाइफ में ज़रूर एक बार लेना। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मंडपम से पंबन तक आपको समुंदर दिखाई दे रहा होगा। वहाँ उतने कवर करने के लिए, उतना डिस्टेंस कवर करने के लिए ट्रेन को समुंदर के ऊपर से जाना होता है। और वहाँ पे रोड भी है, रोड से भी जा सकते हो। पर ये ट्रेन वाला जो जर्नी है ना, वो बहुत ज़्यादा यूनिक है। मैं काफ़ी सालों से मैनिफेस्ट कर रही थी और अभी नया ब्रिज बना है, तो इसलिए इस बार मेरा ये ड्रीम कंप्लीट होने वाला है और मैं रामेश्वरम जा रही हूँ इस वाली ट्रेन से। तो ये है, यहाँ पे मैंने किया था AC, थर्ड AC वाला ट्रेन। तो इसका मैं बजट आगे बताऊंगी, अब आगे देखना। तो यहाँ से सीधा जाऊंगी रामेश्वरम। तो यहाँ से हमारी ट्रेन निकल रही है पंबन ब्रिज के ऊपर से। आपको पता है ये इंडिया का सबसे पहला ऐसा ब्रिज है जो अंग्रेज़ों के सालों से बनाया गया है। ऑलमोस्ट 100 साल पहले से ये वाला ब्रिज है। इसके बाद वो 1964 में एक जो साइक्लोन आया था, पहले ट्रेन चलती थी धनुषकोडी तक, पर तब बहुत ज़्यादा ऐसा भयंकर वाला साइक्लोन आया था, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो गई थी। धनुषकोडी एक गांव पूरे के पूरा उसमें बह गया था। उसके बाद रेलवे ब्रिज को भी काफ़ी नुकसान हुआ। वो काफ़ी सालों बाद फिर रिपेयर हुआ, उसके बाद उस पर ट्रेन चलने लगी थी। बट बाद में वो बहुत ज़्यादा पुराना ब्रिज था, इसलिए उसमें भी प्रॉब्लम आने लगी। तो रामेश्वरम तक ट्रेन बंद कर दी गई थी, सिर्फ मंडपम तक ही ट्रेन चल रही थी और वहाँ से आपको बाय रोड जाना पड़ता था। बट अभी रिसेंटली ये नया वाला ब्रिज बना है और इसके ऊपर से, अभी पंबन ब्रिज के ऊपर से हम रामेश्वरम तक जा सकते हैं और ये वाला लाइफ टाइम वाला एक्सपीरियंस हम ये कर सकते हैं। समुंदर के बीच से गुजरती ट्रेन एक ऐसा ब्रिज जो 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है और एक इंजीनियरिंग मास्टरपीस है जो आज भी लोगों को सरप्राइज कर देता है। तो आज ये ब्रिज सिर्फ एक रेलवे ब्रिज नहीं है, ये हिस्ट्री, इंजीनियरिंग और ब्यूटीफुल व्यू का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज आपको इस ब्रिज से कुछ अमेजिंग फैक्ट भी पता चलने वाले हैं। तो पंबन ब्रिज कहाँ है? पंबन ब्रिज इंडिया के तमिलनाडु स्टेट में लोकेटेड है। ये मेनलैंड इंडिया रामेश्वरम आइसलैंड से कनेक्ट करता है। रामेश्वरम एक बहुत ही रिलीजियस और टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ एक साल में लाखों टूरिस्ट और भक्त लोग आते रहते हैं। पहले इस आइलैंड पे ना पहुंचना बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि बीच में समुंदर था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्रिटिश इंजीनियर्स ने पंबन ब्रिज बनाया। जब ये ब्रिज बना था तब ये इंडिया का फर्स्ट सी ब्रिज था और ऑनेस्टली आज भी इसका व्यू देखकर लोग अमेज हो जाते हैं। तो पंबन ब्रिज का हिस्ट्री ये है। पंबन ब्रिज को ऑफिशियली 1914 में ओपन किया गया था। सोचो, उस टाइम भी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी, फिर भी इंजीनियर्स ने समुद्र नहीं थी, फिर भी इंजीनियर्स ने समुंदर के ऊपर इतना, मतलब इतना बड़ा ब्रिज बनाया। तब इतनी टेक्नोलॉजीज भी नहीं थी। फिर भी इस ब्रिज की टोटल लेंथ अराउंड 2 किलोमीटर है और ये ब्रिज ऑलमोस्ट 100 साल तक इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज भी रहा है। तो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका सेंटर सेक्शन ब्रिज, जो अभी का ब्रिज का बता रही हूँ, कि मिडल पोर्शन जो है उसका वो ओपन होता है और ट्रेन और अगर बड़ी शिप आती है ना, वो दोनों एट अ टाइम वहाँ से गुजर सकती है, क्योंकि वो ओपन होता है। तो ब्रिज नीचे से ज़्यादा थोड़ा सा ऊपर मूव हो जाता है रेलवे का ट्रैक, और वहाँ से ट्रेन भी जा सकती है। उस टाइम के लिए ये इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो
इसके बाद क्या हुआ, 1964 का जो साइक्लोन आया था उसमें बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था इस साइड वाला पार्ट, जैसे कि मैंने बताया धनुषकोडी और यहाँ पे पंबन ब्रिज वगैरह सब कुछ। तो उसके बाद इसको रिपेयर किया गया, फिर बाद में ट्रेन चलने लगी थी। बट बहुत काफ़ी साल पुराना होने के बाद ना ये मतलब और भी डैमेज हो गया था, तो बंद कर दिया गया था। इसके ऊपर जो भी रेलवे चल रही थी रामेश्वरम तक, तो मंडपम तक ही चलने लगी थी तब तक। तो अभी नया ब्रिज बना है, तो अभी रामेश्वरम तक आप मस्त ऐसा है सी का व्यू एंजॉय करके जा सकते हो। सिर्फ 2 घंटे लगने वाले हैं, 2-3 घंटे। और थर्ड एसी का मैं प्राइस बताने वाली थी, तो थर्ड एसी का चार्जेस आपको कुछ 550 से 600 रुपये में आप रामेश्वरम पहुंच जाओगे। पर मुझे लगता है कि रोड से भी आप मस्त ऐसा व्यू एंजॉय कर सकते हो, पर एक बार आप ट्रेन से ज़रूर जाना। तो नया पंबन ब्रिज के बारे में बताती हूँ। तो अब इंडिया में एक न्यू मॉडर्न पंबन ब्रिज भी डेवलप किया गया है, तो उसी पे ये अभी ट्रेन चल रही है। तो ये न्यू ब्रिज जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है। इसमें वर्टिकल लिफ्ट मैकेनिज्म यूज़ हुआ है, जो शिप को पास करने के लिए ऊपर लिफ्ट होता है, जैसे मैंने बताया अभी। तो पुराने ब्रिज के कंपैरिजन में ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न है। इंडिया रेलवे ने इस प्रोजेक्ट को फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन और टूरिज्म को इम्प्रूव करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। लेकिन ओल्ड पंबन ब्रिज को अभी भी वैसा ही रखा गया है, क्योंकि वो कुछ भी वो कह लो, उससे लोगों के इमोशंस और वो एक हिस्ट्री का पार्ट है हमारा, इसलिए शायद। तो इसके अमेजिंग फैक्ट के बारे में बात करते हैं। तो पंबन ब्रिज इंडिया का फर्स्ट सी ब्रिज है, और इसके बाद ये 100 साल पुराना ब्रिज है। और उसके बाद इस ब्रिज का सेंटर पार्ट शिप के लिए ओपन होता है, वो सबसे यूनिक चीज़ है। आप रामेश्वरम जाओगे तो फिर से पंबन ब्रिज विजिट करना, वो पॉइंट्स में दिखाते हैं, आपको ऊपर से भी टॉप व्यू देखने को मिलेगा। इसके बाद 1964 में जो साइक्लोन आया था, तो उसमें सर्वाइव करने के बाद भी ये ऑपरेशनल था, बट काफ़ी पुराना था, इसलिए थोड़े टाइम के लिए बंद किया गया था, कुछ सालों के लिए। तो ये इंडिया का मोस्ट सीनिक रेलवे रूट है, जो आपको ज़रूर जाना चाहिए इसके ऊपर। तो गाइस, आपको पंबन ब्रिज के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट कौन सा लगा, मुझे ज़रूर बताना। और मैं अभी पहुंचने वाली हूँ रामेश्वरम, तो आपको नेक्स्ट व्लॉग देखने को मिलेगा रामेश्वरम का पूरा डिटेल। उसमें भी मैं आपको बजट के बारे में पूरा बताऊंगी। तो मेरा एक मैनिफेस्टेशन था कि मैं इस ट्रेन के ऊपर से लाइफ में एक बार ज़रूर ट्रैवल करूँगी। तो मेरा तो एक बेस्ट एक्सपीरियंस था, आपका भी ये होने वाला है अगर आप इसके ऊपर से करते हो ट्रैवल। तो ओके, तो मैं अभी पहुंच गई हूँ रामेश्वरम। तो आज बहुत ज़्यादा धूप है, तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन से टाइम को आपको तमिलनाडु में मदुरई रामेश्वरम विजिट करना चाहिए। तो ओके, तो ऐसे ही ब्लॉग के साथ मिलते हैं, ऐसे ही बजट ट्रैवल करने के लिए मेरे ब्लॉग देखते रहिए। और आपको कुछ भी क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ओके, बाय, टेक केयर।